और बात करते हैं नगर निगम चुनाव में सीएम योगी भी तूफानी दौरे करते हुए दिखाई देंगे। प्रचार अभियान की कमान सीएम संभालेंगे। नगर निगमों और बड़ी नगर पालिकाओं में सीएम योगी के दौरे रहेंगे। करीब 20 से ज्यादा सीएम योगी जनसभाएं करेंगे। 18 अप्रैल के बाद सीएम निकायों के दौरे पर रहेंगे। सूबे के दोनों डिप्टी सीएम भी प्रचार प्रसार करेंगे। मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी प्रचार प्रसार की। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निगम चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे और ये कमान सीएम योगी ने संभाली है। और नगर निगम और साथ ही बड़ी नगर पालिकाओं में सीएम योगी के दौरे रहेंगे। करीब 20 से ज्यादा सीएम योगी की जनसभाएं होनी है। 18 अप्रैल के बाद सीएम निकायों के दौरे पर रहेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि सूबे के दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही मंत्री भी प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है और इसी को देखते हुए कम वक्त में किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, जनता तक पहुंचना है, क्योंकि शहर की सरकार को चुनना है। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि प्रचार प्रसार की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और जो मंत्री हैं वो भी अब प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव से पहले ही 17 नगर निगमों के दौरे कर लिए थे और 33,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत वहां नगर निगमों में की। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव की जो जमीन थी वो पहले से ही तैयार कर ली थी। निकायों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में ही काफी कुछ कर लिया था। अब निकाय चुनाव के जो प्रथम चरण के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं भी शुरू हो जाएंगी। ये नगर निगमों में जनसभाएं होंगी और उसके बाद जो बड़ी नगर पालिकाएं हैं उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं कराई जाएंगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी मजबूती से जुटा हुआ है। उन नगर पालिकाओं को चिन्हित कर रहा है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होनी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में दोनों डिप्टी सीएम और केंद्र के मंत्री भी पूरे उत्तर प्रदेश में जनसभाएं करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जीत हासिल करे और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकास का एजेंडा और उनकी जो सुशासन की नीति है उसको आम जनता तक पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया संकेत इस पूरी जानकारी के लिए। मेयर पद के लिए समाजवादी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उम्मीद यह है कि आज शाम तक मेयर पद के सभी नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी कर देगी। इन 8 उम्मीदवारों में लखनऊ से वंदना मिश्रा, गोरखपुर से काजल निषाद, प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। वहीं अयोध्या से डॉक्टर आशीष पांडे उर्फ दीपू, झांसी से रघुवीर चौधरी, फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा, मेरठ से सीमा प्रधान और शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने तिलहर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बाबूलाल और कुंद्रकी नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए शमीमा खातून को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी मेयर के 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वाराणसी से अनिल श्रीवास्तव को कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी बनाया है, तो कानपुर से आसनी अवस्थी को टिकट दिया गया है। तो देखिए, कांग्रेस ने भी अपने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वाराणसी से अनिल श्रीवास्तव को कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी बनाया है, तो कानपुर से आसनी अवस्थी को यह टिकट दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही एसबी-एसपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं प्रत्याशियों के, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है कि जीत का दावा किया जाता है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। लिस्ट अभी सामने नहीं आई है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि बीजेपी आखिरकार कब तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी और किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। तो कांग्रेस ने 2 मेयर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और अब देखना यह है, इंतजार इस बात का है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कब तक करने वाली है, लिस्ट कब तक जारी की जाएगी। हालांकि नामों को लेकर चर्चा हो चुकी है, जिताऊ उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाएगा।